नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में रोजाना न कोई राज का पर्दाफाश हो रहा। राजनीतिक पार्टियां भी अब इसे मुद्दा बनाने से चूक नहीं रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में निशाने पर रखते हुए कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला उत्तर प्रदेश का व्यापक घोटाला है। प्रियंका गांधी के मुताबिक शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के तथ्य सामान्य नहीं है। डायरियों में स्टूडेंट्स के नाम, पैसे का लेन देन, परीक्षा केंद्रों में बड़ा हेरफेर, इन गड़बड़ियों में रैकेट का शामिल होना, यह सब कुछ दर्शाता है कि इसके तार काफी जगहों पर जुड़े हैं। मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार अगर न्याय नहीं दे सकती है तो उसका जवाब आंदोलन से दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में कहा कि 68,500 भर्ती मामले में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई थी। अब 69,000 में भी भारी हेरफेर सामने आ रहा। सरकार को युवाओं की आवाज को भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग के तौर पर देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह का कहना है कि पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। एक शिक्षिका 25 जगह से वेतन उठाती है। यह सब मुख्यमंत्री के संरक्षण में गिरोह चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिस इलाहाबाद के शिक्षा माफिया की बात सामने आई है, उनके तार मुख्यमंत्री तृतीय से जुड़े हुए हैं कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि शिक्षक भर्ती में क्या वाकई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा या महज मौका मिल गया तो सियासत हो रही। इसी सवाल पर हम करेंगे आज बड़ी बहस। चलिए तो आपको हम वो ट्वीट दिखाते हैं जिसके बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। दीपक सिंह भी सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रियंका गांधी का वो ट्वीट क्या है और किस तरीके से वो मध्य प्रदेश का जो व्यापक घोटाला है उससे तुलना कर रही हैं शिक्षक भर्ती के इस मामले को। उनका कहना है कि दरअसल ये जो घोटाला है वो व्यापम की तरह ही है और उनकी पार्टी ने तो और भी गंभीर आरोप लगा दिए। जहां प्रियंका ने इसके पहले के भी एक भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए इस प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया। उनकी पार्टी ने तो यहां तक कह दिया कि सब कुछ मुख्यमंत्री के संरक्षण में एक गिरोह के तौर पर चल रहा है। इलाहाबाद के जिस शख्स का नाम आ रहा है वो तो छोटी मछली है, लेकिन उसके तार किसी डिप्टी सीएम से ही जुड़े हुए हैं और इसको लेकर अब सरकार पर, उस पार्टी पर अन्य राजनीतिक दल जो है वो हमलावर हो चुके हैं। खासतौर से प्रियंका ने अपने ट्वीट में एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए इसे उत्तर प्रदेश का व्यापम तक करार दिया। दूर करने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा था इसी भर्ती घोटालों को इनके पहले वाले क्रम में। कोर्ट ने कई सारे आरोप लगाए थे, कापियां जलाई गई थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने हमेशा लीपापोती की। छोटी मछली को छोटा दंड देके बड़ी मछलियों को, सरकार के आला अफसरों को, सरकार के मंत्रियों को बचाने की कोशिश की जाती है और सरकार खुद सीबीआई जांच कैंसिल करने की मांग करती है। अगर हम आज के जो 69,000 घोटालों की बात है, अगर बात करें कि अभी तक के शिक्षा विभाग का या भर्ती घोटाले का सबसे बड़ा घोटाला है, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है। हम कहेंगे व्यापम द्वितीय है, जो तथ्य और प्रमाणों के साथ पूरी तरह से स्थापित है। इसमें घोटाले हुए हैं। पेपर एग्जाम के पहले लीक हो जाते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्र के साथियों तक पहुंच जाते हैं। पेपर में जानबूझकर सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिससे कोर्ट रोक लगा सके, अथवा जो इसको डील करने वाले लोग हैं, जो इसमें दलाली करने वाले लोग हैं, उनके पास इसका उत्तर हो, किसके पास उनका उत्तर ना हो, घोटाले की जड़ें कहां हैं? अधिकारियों के बाद कौन सी जड़ें हैं? मुख्यमंत्री तृतीय शामिल है या मुख्यमंत्री प्रथम शामिल?
बहरहाल तो गंभीरतम आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका ने ना सिर्फ ट्वीट करके अपनी बात रखी है, एमएलसी उनकी पार्टी के दीपक सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे व्यापम द्वितीय बता दिया। मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा घोटाला जिसको लेकर चर्चा तो होती है, लेकिन कमलनाथ सरकार आने के बाद भी एक्शन कुछ खास दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहीं कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसको व्यापम के नाम से फिर से हमलावर हो चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इसमें जो नाम सामने आ रहा है उनके तार किसी प्रमुख व्यक्ति से जुड़ रहे हैं? क्या इसमें एक सिंडिकेट काम कर रहा था? सिंडिकेट अगर काम कर रहा था तो किस स्तर पर काम कर रहा था, कितना लेन देन हुआ, कैसे हुआ, वो नेक्सस कौन है, उसमें कौन कौन शामिल है, या महज एक सियासत का मौका है और सियासत करने की बारी इस वक्त विपक्ष को हाथ जब लगी है तो वो भी सियासत कर रहे हैं, या सत्ता पक्ष जिस तरीके से दलील दे रहा कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, अगर होगी भी तो हम उसकी जांच करा लेंगे, लेकिन मंशा हमारी नेक है। अब मंशा सभी राजनीतिक दलों की नेकी होती है, लेकिन न्याय किसको मिलता है अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करा रहा हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र शुक्ला हैं, पूर्व मंत्री बीजेपी से, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सैफ खान कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है सैफ भाई आपका। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ है। अरविंद, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या वाकई शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जो कि कोर्ट के चक्कर में भी है और साथ में अब कुछ नई अपडेट्स भी उसमें आ चुकी हैं, मध्य प्रदेश का व्यापम और उत्तर प्रदेश का व्यापम दोनों को मिला दें तो व्यापम द्वितीय है क्या? चाहता हूं कि ये अभ्यर्थियों के लिए तो निश्चित रूप से निराशा है, चाहे किसी भी कारण से भर्ती को अगर रोका गया है। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट तो बाद में होता है, लेकिन अगर आप देखें आज 5 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए कौशाम्बी से, जिसमें ये हुआ कि जो परीक्षा दी गई थी उसमें 150 में से इन लोगों ने 142 नंबर पाए थे। अब उस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस लेवल पे गड़बड़ियां हुई, कैसे ये सारी धांधली हुई, ये आगे सामने आना बाकी है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान इसको लेके नहीं दिया गया है। लोगों के मन में रोष है, निराशा है, उनको लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें वो अपनी जिंदगी को पटरी पे ला सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो संघर्ष कर रहे थे, बड़ी मेहनत से जिंदगी चलती है। अतुल, अगर आप देखें उनके पास आई हुई चीज अगर कोई खींच के उसको दूर ले जाए तो बहुत तकलीफ होती है। मैं समझता हूं कि रविंद्र शुक्ला ज्यादा बेहतर इस बात को लेकर जवाब देना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार उनकी है। कोर्ट में सरकार क्या करने जा रही है और कैसे जो ये 69,000 जो शिक्षकों की जो भर्ती होनी है वो कब तक होगी, इसका आश्वासन उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है कि आप इतने निकट पहुंच गए, जिस मंजिल के पास पहुंचने के लिए आपने मेहनत की, लेकिन उसके बाद इस तरीके की गड़बड़ी। लेकिन सवाल इस बात का है कि अभी तक तो यहां पर सवालों की गड़बड़ी की बात थी, वहां पर गलत सवाल पूछ दिए गए थे, तरीके गलत थे, ये सारी चीजें कोर्ट कचहरी में चल रही थी। लेकिन अब घोटाले की बात भी सामने आ गई है, जो कि अपने आप में वाकई बहुत गंभीर है। अगर हुआ है तो भी, और नहीं हुआ तो सियासत हो रही तो भी। लेकिन सैफ खान, जो आरोप लगा दिए गए हैं और व्यापम 2 बता दिया गया, मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती, इसको भी आप व्यापम से तुलना कर रहे हैं। क्या वाकई जो आरोप है उसमें कोई दम भी है, आधार भी है, या सीधे तार जोड़ दिया मुख्यमंत्री से और बता दिया कि उनके संरक्षण में गिरोह चल रहा? जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। नहीं, जांच तो होनी चाहिए, जांच करवाई, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन बिना जांच के आप सीधे मुख्यमंत्री से जोड़ देंगे, उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए ना आरोप लगाने से पहले। मैं तो पूछ रहा हूं, है अगर तो बताइए। आप जांच करवा दीजिए, जांच करवाइए। हम तो मांग रखते हैं, जांच करवाने में क्या दिक्कत है? तो मांग तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके तार मंगल ग्रह से जुड़े हुए हैं, तो उसकी भी जांच हो जाए क्या? मेरा सवाल ये है सैफ भाई, मंगल ग्रह नहीं, मेरा सवाल ये है, मैंने आपकी बात, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा घोटाला है, चलिए घोटाले की जांच होगी, आपने ये प्रमाण कहां पर दिया, या कोई एक इनपुट देते ना। अरे कोई इनपुट दीजिए कि हाँ सीधे मुख्यमंत्री से इसके तार जुड़े हैं, मैं तो जानना चाह रहा हूं, है तो वो भी बताइए ना इसी प्लेटफॉर्म पे। सुन ही रहा हूं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट ने इसको स्टे लगाया, हमने नहीं। क्यों स्टे लगाया? अतुल जी, या तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं जजमेंट के ऊपर कि वो स्टे क्यों लगा है,
या तो आप मुझे बोल दीजिए कि जांच कराना नहीं। सैफ खान बातों को क्लब मत करिए। नहीं, आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का या कोर्ट का नाम लिया ना, तो मैं आपको क्लियर कर दूं और दर्शकों को भी कर दूं, ये जो मामला है, ये जो घोटाले का मामला है, इस पर रोक की बात नहीं थी। वहां पर रोक की क्या बात थी, लखनऊ बेंच ने क्या कहा, कौन कौन सी याचिकाएं लगी हैं, वो सारी चीजें आपको या तो नहीं पता है या फिर आप जानते हुए उसको छिपा रहे हैं। यहां पर मैं घोटाले पर चर्चा कर रहा हूं और बहुत बेबाकी से पूछ रहा हूं। अगर आपकी पार्टी कह रही है गंभीर घोटाला है, मैं मानता हूं कि हो सकता है, क्या आपने मुख्यमंत्री से सीधे तार जोड़े हैं, तो कोई इनपुट आपके पास है, वो आप बताएंगे, मैं उस पर चर्चा भी करूंगा और डॉक्टर साहब से उसका जवाब भी लूंगा। आप अब कोर्ट कचहरी में मत जाइए। कोर्ट ने किस याचिका पर, किस मामले में क्या कहा था, या तो आप जानते हैं या आप जानने के बाद उसको छिपा रहे हैं। अब मैं फिर से अपने मुद्दे पर आता हूं। सैफ खान, पेपर लीक की भी दिक्कत, फेक एग्जामिनेशन की भी जो है, इवैल्यूएशन की भी दिक्कत है की वजह से नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं। आपने सही कहा, हो सकता है या नहीं, वो जांच करवाने पे आएगा ना, पर जांच करवाने के लिए आप हाँ तो करवाइए। अगर आप इतने ही साफ है, ये वही सरकार है, आप याद रखिए, केंद्र में उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं जिनसे खुद डिग्रियों पर सवाल होता है कि नहीं। हम उस सरकार की बात कर रहे हैं, जो पीयू रिपोर्ट जो है लगातार चिल्ला के कह रही है कि आप 2 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में टीचरों के खाली हैं, लेकिन क्या करें ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग बेरोजगारी का इसलिए आंकड़ा देखना है ना देश में। उत्तर प्रदेश का बताऊं आपको क्या है, उत्तर प्रदेश का एवरेज। अरे सैफ खान फिर बेरोजगारी पर चले गए, मैं मुद्दे पर आई ना। आंकड़ा बार बार पढ़ के क्यों बताते हैं? आपको भी रट गया होगा, मुझे भी रट गया है, रोज उसी पर चर्चा थोड़े न करनी है। मेरा सवाल है, आपने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में घोटाला हुआ है, मैंने मान लिया भाई घोटाला हुआ, जांच होनी चाहिए। आप कहते हैं जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी। मेरा एक सवाल और भी था, आपने कहा कि इसमें एक नेक्सस काम कर रहा है, चलिए वो भी मान लिया, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन सीधे आप जोड़ दिए रहे हैं सीधे इसको मुख्यमंत्री से। क्या इसके लिए कोई प्रमाण है आपके पास? क्योंकि बड़ा मामला हो जाता है। जांच होने दीजिए, हम तो कहते हैं जांच कराइए। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, सबसे पहले तो ये बताइए कि सैफ खान के सवाल पर तो मैं बाद में आऊंगा और उसका जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपने चूंकि इस महकमे को देखा है, इस महकमे को मंत्रालय के तौर पर आपने संभाला भी है, इसमें एक घटनाक्रम होता है, कोर्ट के आदेश पर प्रक्रिया शुरू होती है, काउंसलिंग वाले दिन लखनऊ की बेंच कह देती है कि हां इसमें गलत तरीके से जो क्वेश्चनिंग हुई है उस पे याचिकाएं आई हैं, तो उस पे हम जो एक्सपर्ट कमेटी है उसको वक्त दे रहे हैं, वो अगली सुनवाई तक अपने जो है एविडेंस प्रस्तुत करे, अपने तथ्य या फिर उनके जो कमेंट हैं वो दे। वो एक पार्ट हो गया। अब शिक्षक भर्ती मामले में सीधा सीधा घोटाला, गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक के नाम आने लगे। सैफ खान की जांच की बात का भी जवाब दीजिए, लेकिन इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपने तब कहा था कि इसमें हो सकता है कुछ कमियां होंगी, हम उसको दुरुस्त कर लेंगे, सरकार की मंशा नेक है, हम चाहते थे कि 69,000 को तत्काल मिल जाए राहत, लेकिन अब तो उन 69,000 में कितने ऐसे मुन्ना भाई, कितने ऐसे गड़बड़ झाले, कितने ऐसे घोटाले, और क्या यह दाग अच्छा है? उत्तर प्रदेश का व्यापम कहलाने लगा। डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है तो जी कि विभाग इतना बड़ा है और स्वतंत्रता के पश्चात भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हुई हैं। आप जानते हो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़, जाने कितने लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं इस देश के अंदर। उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, उससे जरा थोड़ा सा मिर्च लग जाएगी लोगों को। कितने घोटाले हुए हैं, ये जो भ्रष्टाचार है ये नीचे तक चला गया। हमारी सरकार ने, आप देखिए, ऊपर से ले नीचे तक जितना भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते थे, सीधा अरबों खरबों रुपया लोगों की जेबों में जाता था, अब सीधे लोगों के अकाउंट में जा रहा है। बीच की पूरी दलाली खत्म हो गई, बाकी चीजें हो गई। मैं मानता हूं ये भ्रष्टाचार एक दिन का नहीं है, और आप देखिए कि हम भ्रष्टाचार को पकड़ रहे हैं। अभी जिस आप थोड़ी देर पहले जिसकी बात कर रहे थे, अनामिका शुक्ला वाली, आप देखिए किसने पकड़ा? हमारी सरकार ने ही पकड़ा, हमारी सरकार ने ही गिरफ्तार किया।
ये भ्रष्टाचार निश्चित रूप से मनुष्य की जड़ में शामिल हो गया है, उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो गया है। ये प्रवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी, ये भ्रष्टाचार इस तरह बस उसमें अंकुश लगाने की बात है, उसको पकड़ने की बात। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, जी मनुष्य की प्रवृत्ति में भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया है, आप उसको पकड़कर सही कर देंगे, बहुत अच्छा है। मेरा सीधा सवाल है, क्या इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है? आप मान रहे हैं, आपको खुद लग रहा है? देखिए ऐसा है, बिल्कुल नहीं मान रहे। देखिए एक बात जान लीजिए कि इन लोगों को, मैंने कहा ना, इनको दिखाई जो देता है, हम उस पर रत्ती भर भी ये नहीं कहते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम केवल एक बात कहते हैं, इन्होंने जब मुख्यमंत्री का नाम लिया है, ये बिल्कुल निश्चित से गिल्टी कॉन्शियस होकर के सदोष आशय से इन्होंने नाम लिया है, और ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बचकानी हरकतें हैं। इसको ये कहना चाहिए कि किस स्तर पर बात करनी चाहिए, बात की गंभीरता किस स्तर तक रखनी चाहिए। इनको शायद ये आता नहीं है, और राजनीतिक जो आचरण है उस आचरण के प्रति ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। यही कारण है कि एक सन्यासी व्यक्ति को, जो जिसकी न घर है, न परिवार है, न कुछ है, उसका नाम लेकर के नरगल प्रलाप कर रहे हैं। इसका कोई औचित्य है क्या? आप तथ्य रखिए, उनकी जांच हमारी सरकार कराएगी। आप तथ्य तो दीजिए। अगर हम जांच कराने में मना करें, वो आरोप तो लगा रहे हैं ना, आप जांच करा लीजिए, यही तो वो कह रहे हैं। तथ्य नहीं उनके पास जांच कराने के लिए, वो आरोप लगा रहे हैं। आप बोल दीजिए कि हम इस पर जांच करा लेंगे। आरोप अतुल जी, अगर आरोपों में गंभीरता होगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे, लेकिन आरोपों में गंभीरता नहीं होगी, केवल कौवा कान ले लग गया, इस आधार पर अगर कोई बात करता है तो हम कौवा के पीछे भागेंगे क्या? ये 69,000 लोगों की जिंदगी का सवाल है, और इस तरह की राजनीति शुरू हुई है। हमारी सरकार कितनी गंभीर है, उसको जाकर के हमने फिर कोर्ट में दिया है कि भाई डॉक्टर आपने कह दिया कि जो मुख्यमंत्री के ऊपर सीधी बात आ रही है वो कौवा कान ले गया जैसी कहावत की बात है, उस पर तो आप जांच नहीं कराएंगे, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो भी कौवा कान ले गया इसी आधार पर हो गई है गिरफ्तारी? मैं आपसे अतुल जी एक प्रश्न करता हूं कि अगर गिरफ्तारी हुई तो जांच नहीं हुई तो क्या हुआ? बिना जांच के गिरफ्तारी होगी? बिना जांच के गिरफ्तारी नहीं हुई। सैफ खान, हमने जांच, उन्होंने जांच बिना जांच के गिरफ्तारी उन्होंने हुई क्या? 25 जगह पर काम करने वाली शिक्षिका को भी पकड़ा। भर्ती घोटाला की जो आप बात कर रहे हैं, तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी अगर गड़बड़ी पता चली है तो वहां भी गिरफ्तारी हुई। आप उस जांच से इतर मुख्यमंत्री के मामले की जांच क्यों कर रहे हैं, और उसका आधार वो मांग रहे हैं? गंभीर आपने प्रश्न खड़ा किया और गंभीर तरीके से खड़ा किया है। इस पूरे प्रकरण में मंशा आपकी सियासत है या वाकई जांच हो जाए और घोटाले में दूध का दूध पानी हो जाए, ये मकसद है? बहुत साफ सी बात है, घोटाले सामने आ रहे हैं, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही। हम तो जांच की जब मांग करें तो क्यों नहीं आपके चैनल पे बोलते थे? एक मरतबा आपने भी पूछा के साथ जो है हम तैयार हो गए जांच करवाने के लिए, और जांच इसके ऊपर हो जाए, मगर ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती। जांच तो किस चीज से होती है? हर चीज झूठी बोला जाता है। लगातार जो है टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के ऊपर, लाखों टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार चुपचाप बैठी है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन्हीं टीचर्स, मगर क्या है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है। पीयू रिपोर्ट आती रहती है, अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, लेबर ब्यूरो के आंकड़े आते रहते हैं, सरकार सब भी कान बंद करके, आंखें बंद करके चुपचाप बैठी है, और उनके खुद के मिनिस्टर घोषणा करते हैं ऐसा की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, 9.95% हो चुकी है, यानी 100 लोगों में से 10 लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ये सैफ खान, आप ट्रैक से फिर भटक रहे हैं। मैं यहाँ पर एक भर्ती प्रक्रिया में घोटाले का आपने आरोप लगाया है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। आप बार बार बेरोजगारी पर जा रहे हैं। मैं देखिए, मैं अगर बेरोजगारी पर चर्चा करता हूं तो उसमें जब आप रहते हैं मैं बेरोजगारी पर चर्चा करता हूं। यहाँ पर अगर आप बेरोजगारी पर चर्चा कर रहे हैं तो एक अलग पार्ट हो गया। यहाँ पे घोटाले की बात कर रहे हैं, व्यापम से तुलना कर रहे हैं, एक नेक्सस चल रहा है, और नेक्सस जिसके संरक्षण में चल रहा है, वहां पर आपने प्रदेश के मुखिया का नाम लिया है। अब वहां बेरोजगारी के आंकड़े मत गिनाइए। वैसे ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार के दौर में सब कलेक्टर लगे हुए थे और अब सब बेरोजगार हो गए।
जब वो मुद्दा आएगा, वो टॉपिक होगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मौजूदा जो विषय है उस पर आइए ना। आपने दो बात कही, डॉक्टर रविंद्र शुक्ला ने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली तो हम जांच भी करा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री का नाम सीधे ले रहे हैं। इसके लिए आप एक आधार दीजिए, आप एक प्रमाण दीजिए कि हाँ भाई ये है, ये हमारे पास प्रमाण है, इसकी आप जांच कराइए, तो वो भी करा लेंगे। अभी तो आप सिर्फ हवा में ही बात कर रहे हैं। मतलब बेरोजगारी के आंकड़े गिना के आप ये कहेंगे कि ये व्यापम घोटाला है, और व्यापम घोटाले में नेक्सस चला रहे हैं मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम। सुन लीजिए, ये संरक्षण कौन दे रहा है इन लोगों को? कौन दे रहा है, उसका प्रमाण दीजिए ना आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जांच करवाने के आप ये कह रहे हैं हम करवा लेंगे, ये कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले, करवाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर से क्या करेंगे इस बात पर? जब आपको क्लियर हो जाएगा कि जांच में किसका नाम सामने आता है, किसकी प्रोटेक्शन है, किसी एक्शन नहीं उठाया जा रहा है, हम तो मांग रखते हैं इस चीज की। क्या देख रहे हैं आप? करवाइए, आज जांच करवाइए आप। मैं तो मांग रखता हूँ की जांच होनी चाहिए। ऐसे जब एक ही इंटरव्यू पर नहीं, हाई कोर्ट में भी अलग अलग, मैंने आपको हाई कोर्ट में बताया कि इसमें जो है इवैल्यूएशन की जो है कंट्रोवर्सी जो है, इसमें पेपर लीक से लेके बहुत बड़े इसकी वजह है जिसके एक रीजन नहीं है इस चीज की। हम तो मांग सकते हैं कि थोड़ी घुसाने हो रही है, छोटी हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल में डालना चाहिए। क्या दिक्कत है सरकार को? क्यों नहीं हो रही है जांच? क्यों नहीं कह रही, क्यों बड़ी एक्सेप्ट करते चाहिए? ठीक है, हम जांच करा देते हैं अगर ऐसी बातें हो रही है तो। नहीं, मगर ऐसी कोई भी चीज जो है जनता के सामने रास्ते चैनल के ऊपर भी जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बोला कुछ ठीक है, डॉक्टर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अरविंद के पास जाऊं। वो बार बार जांच की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कौवा कान ले गया की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि इसमें कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं तो उनका एक और आरोप भी है कि संरक्षण किसका है, उसकी भी आप जांच करा लीजिए। फिर आप कहते हैं कि नहीं, यहां पर इस आरोप के लिए आधार चाहिए, तो फिर तो इसके लिए भी आधार चाहिए, सबके लिए आधार ही चाहिए। अतुल जी, जब किसी केस में प्राथमिकी दर्ज होती है तो प्राथमिकी की जांच व्यापक रूप से होती है, ठीक है, और तभी किसी की गिरफ्तारी होती है। अगर इसमें प्राइमा फेसी केस बना तो गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई, और सारी गिरफ्तारियां हम कर रहे हैं तो जांच अब कल को आप राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, राजनीतिक कदाचरण करते हुए कल को प्रधानमंत्री का नाम किसी में घसीटने लगे कोई प्रमाण दिए बगैर, तो अगर इस तरह कोई भी राह चलते प्रतिदिन ये बात कहेगा तो जांच कराते 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 पूरी सरकार जांच में ही चली जाएगी। आप एक प्रमाण दीजिए कि ये इसके तथ्य हैं। आप भी तो राजनीतिक पार्टी हैं, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, आप जरा जांच करा लीजिए और जांच कराने के बाद तथ्य दे दीजिए प्रेस के सामने। आप कहिए कि ये तथ्य है हमारे सामने, तब इसके बाद हम उससे भागे तो बात करना। लेकिन हम ये जानते हैं काली काब के मुंह पे पुतेगी, यहां तो बिल्कुल पाक साफ मामला है, निर्मल मामला है, रहेगा ही। हमारा उद्देश्य, आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं मंत्री बन के आया था सन 1968 के बीटीसी बेरोजगार बैठे थे, बूढ़े हो गए थे। ये 98 की बात कर रहा हूं मैं। जिन्होंने 68 में बीटीसी की थी वो लोग भूल गए, 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई थी, उनको कभी इन्होंने नौकरी नहीं दी, बूढ़े हो गए लोग। हमने 3 पीढ़ियों को एक साथ नौकरी दी, और जितने प्रदेश भर में बीटीसी बेरोजगार थे उन सबको एक साथ नौकरी दी, और चुनौती के साथ कहा कि आप जो भी आपको देखना हो वो देख लीजिए। वो सारे कटाफ हमने अखबार में दिए थे, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी बात नहीं हुई। और फिर इसके बाद बीएड वालों को जब हमने नौकरी देना शुरू की प्राइमरी में, उसका विरोध विधान परिषद में हुआ, उसका विधानसभा में विरोध इन लोगों ने किया। ये उनके प्रति संवेदनशील नहीं है, युवाओं के प्रति। ठीक है, लेकिन डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर साहब देखिए, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, आप भी समझते हैं। लेकिन आज यहाँ पर आपकी पार्टी फिर से सत्ता में है, आप भले उस मंत्रालय को नहीं देख रहे हैं, तो जवाबदेही तो है ना। अब यहाँ पर सवाल 2-3, सैफ खान से मैंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री का नाम या डिप्टी सीएम का नाम आपकी पार्टी ले रही है, तो प्रमाण वो कहते हैं जांच हो जानी चाहिए। अब जांच तो प्रधानमंत्री के लिए भी ये मांग कर रहे थे, इनकी पार्टी कर रही थी, और राहुल गांधी कहते चले गए चुनावी दौर में कि हुआ है, नारे भी लगे, बाद में उस पर माफीनामा भी हुआ, वो भूल जाइए। अब यहाँ पर इस घोटाले को क्या हम वाकई उस स्तर पर लेकर जाएं, और ये एक गंभीर मामला इसलिए हो जाता है
क्योंकि जहां पर इस पूरे प्रकरण में अनियमितताएं हुई हैं या फिर इवैल्यूएशन गलत तरीके से हुआ है, सवाल गलत तरीके से पूछे गए हैं, ये बातें तो तमाम याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी थे वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष ले जा चुके हैं। कोर्ट ने उस पर अगली सुनवाई की तारीख रखी है। सरकार कह रही थी कि 69,000 को तत्काल लाभ मिल जाए, हमारी ये मंशा थी। कल को कोर्ट कुछ और आदेश देता है तो हम दायरा बढ़ा भी लेंगे, लेकिन अब यहां घोटाले का जिक्र हो गया। इस घोटाले को हम किस स्तर पर देखें? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी बड़े का नाम ले लें, उस स्तर पर देखें, या इनके पास कोई इनपुट है, या फिर ये कहेंगे बेरोजगारी का ये आंकड़ा हो गया और इसमें घोटाला हो गया, जांच करा लीजिए? मतलब क्या है? राम गोविंद चौधरी कह रहे थे कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जब लखनऊ बेंच ने रोक लगाया, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। कांग्रेस कहती है कि छोटी मोटी गलती कैसे हो सकती है, कोई गलत सवाल कैसे पूछ सकता है, और अब बात घोटाले तक पहुंच गई है। बड़ा घुलमुल सा हो गया है सब। ऐसा है अतुल जी, अरविंद से सवाल है। डॉक्टर साहब मैं आऊंगा आपके पास। अरविंद से सवाल है। चाहता हूं कि जिस तरीके मैं अतुल आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मामले में आपको 2-3 बातें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस अगर इस तरह की बात कहती तो शायद अभ्यर्थियों को ज्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस गलत आ गए, ये सवाल वाजिब हैं और इस बात की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने बनाने को दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इस पूरे मामले में 5 लोगों को, 2 अभ्यर्थियों सहित 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अब उसमें कहा गया है कि एक सेंटर पे नकल हुई है और ये जांच का विषय है कि आखिर उस सेंटर पे कैसे नकल हुई है। उस सेंटर की परीक्षा कैंसिल हो जानी चाहिए और उसमें यह भी जानने की कोशिश किया जाना चाहिए कि आखिर कौन लोग उसमें शामिल हैं, क्योंकि चूंकि कौशाम्बी से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए किसी को कुछ भी कहने का अधिकार है। पॉलिटिकल है, राजनीति है, तो कोई कुछ भी कहेगा, लेकिन यह है कि उसके लिए प्रमाण होने चाहिए। तीसरी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो अतुल, चाहे कांग्रेस हो, दोनों लोगों की पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो 69,000 भर्तियां होनी है, जो नौकरियां मिलनी है, वो जल्दी से जल्दी कैसे जो है क्लियर हो, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं समझता हूं कि इसको लेके जो कोर्ट में मामला चल रहा है वो कैसे सुलझे, न कि हम उसमें एक और रिट डाल दें जिससे कि वो मामला और पेचीदा हो जाए, हम उसकी और बहुत सारी जांचें करा दें जिससे जांचें होने में सालों लग जाएं। व्यापम घोटाले का हश्र अतुल आपने भी देखा और मैंने भी देखा। तो सवाल इस बात का है कि हमें ऐसे लोगों को चिन्हित किए जाने की जरूरत है। और साहब भाई से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब बैठे हैं तो पूरी तैयारी के साथ बैठे। आरोप लगा देना सबसे आसान काम होता है, किसी के ऊपर आरोप लगा दीजिए, लेकिन आरोप को तथ्यों के साथ सामने सिद्ध करेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा लगेगा। रविंद्र शुक्ला को भी जवाब देने में अच्छा लगेगा और मुझे भी जवाब देने में अच्छा लगेगा। सैफ खान जवाब दीजिए, आपकी मंशा क्या है? क्या ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो जाए, घोटाले की जांच हो और गिरोह कौन चला रहा, संरक्षण कौन दे रहा, उसकी जांच हो, या फिर आप कहते हैं कि इसमें अनियमितता हुई है, इवैल्यूएशन में सवाल पूछना गलत था, तरीका गलत था, जो कि मामला कोर्ट में चल रहा है, उस आधार पर आप इसमें चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो? कांग्रेस का स्टैंड क्या है? यह भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी रद्द हो जाए, या फिर इसमें जो सच है वो सामने आए? और सच में आपकी सबसे प्रमुख मांग है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में या डिप्टी सीएम के संरक्षण में घोटाला हुआ है, तो यह तो आपको प्रमाणित भी करना होगा ना, क्योंकि जब आप कोर्ट में भी जाएंगे तो आपको कुछ तथ्य लेकर जाना होगा। वहां पर आप बेरोजगारी के आंकड़े लेकर जाएंगे और कहेंगे मुख्यमंत्री के संरक्षण में फला भर्ती प्रक्रिया में घोटाला हुआ, तो बात बनेगी नहीं, फिर 2 अलग अलग इशू हो जाएंगे। देखिए, मांग इसलिए रखी जाती है कि उसके ऊपर जो स्टेप्स उठाए जाए। आज गिरफ्तारियां हो रही है, ये आपके एक्सेप्टेड है, ये देख रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, ये एक्सेप्टेड है। आप सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर ही रहेंगे कि नहीं जो है इसको एक कैंप बोला गया। हमने कहा मांग है, करवाइए, बहुत साफ मांग है। अगर ये मांग है बात, तो उसमें क्या दिक्कत करना होगी? इसकी डेट आपके सामने नहीं आ रही है कि मांग जो है वो पूरी नहीं करें। हम कह रहे हैं कि आप ड्रग्स के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन कराइए। इन्वेस्टिगेशन करने वाली पार्टी नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन करने वाली यूनिट होती है। आप जब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तभी आपके सामने पूरी डिटेल में तब आएंगे साहब। मगर इन्वेस्टिगेशन करवाने वाले कौन और उसको पूरा करने वाला कौन? ये सरकार। आज इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही है, मैं तो सवाल पूछता हूँ। अगर हम ये सवाल उठा रहे हैं
तो क्या दिक्कत है इसमें इन्वेस्टिगेशन में? नहीं दिक्कत कोई नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं साहब भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, फिर देखिए अब लगे हाथ, फिर आपने ये भी कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन कराने वाले कौन, ये सरकार, तो आप मांग किससे कर रहे हैं भाई? मैं आपको बताता हूँ, हम एक सही प्रोसेस की मांग कर रहे हैं। इतनी क्योर होने की वजह से आज जो है उन 69,000 लोगों का जो है सच में रुचि पड़ी है वो की सरकार की वजह से। हम नहीं, हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये इसी सरकार की वजह से हुआ है, और इसी सरकार के डिसीजन के ऊपर जो है इलाहाबाद कोर्ट ने स्टे लगाया। ये हम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों कह रही थी, अपने इंटरफेयर कर रही थी, कोई भी चीज आप देख सकते हैं क्या आपस में हो रहा है, ये आप जरूर देख सकते हैं और जनता को जरूर बता सकते हैं कि ये चीज हो रही है, और कोर्ट केस जो है ऑलरेडी चल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही है, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है ऐसी जांच? अब भाई गिरफ्तारी बिना जांच के तो नहीं होती है ना साहब भाई, आप फिर भटक गए विषय से। जो गिरफ्तारी हुई है उसके लिए तो भी बताया, और डॉक्टर साहब जवाब देंगे। आप किस जांच की बात कर रहे हैं? एक जांच हो रही है कि कुछ गड़बड़ी पाई गई, कुछ लोगों का नाम आया, उनकी जांच हो रही है, तभी गिरफ्तारी हो रही होगी। ऐसे मौज मस्ती में तो गिरफ्तारी हुई नहीं होगी। आप किस जांच की मांग कर रहे हैं? आपकी मांग तो वो है ना कि संरक्षण कौन दे रहा है, वो जांच आप चाहते हैं, और वो जांच चाहते हुए भी आप ये भी कह रहे हैं कि कराएगा कौन, यही सरकार। तो आप मांग भी कर रहे हैं सरकार से और फिर कहते हैं कराएगा कौन, यही सरकार। तो फिर नई मांग क्या है वो भी बता दीजिए। हमारी मांग है ये जांच कराए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जांच तो करने दीजिए। जांच जब करेंगे तभी कौन सी एजेंसी, कौन सी एजेंसी, कौन सी एजेंसी आप मांग कर रहे हैं? अतुल जी, बेरोजगार, मैं आप जानते हैं, मैं इसको इसलिए जो है साथ में जोड़ा हूँ कि है ये मुद्दा जो है वो बेरोजगारी, उन टीचर्स की बेरोजगारी का, जो ये सरकार जो है सामने आके कह रही 2 लाख पोस्टें खाली है उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने इसको जो अब जो हम लोगों ने ये पॉइंट रखा कि जो है ये फ्रॉड हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है। देखिए साहब भाई बड़ा मिक्सअप वाला जवाब है। मेरा देखिए बड़ा सीधा सा सवाल है। मैं उस बात को जो डॉक्टर साहब कह भी रहे थे, उन्होंने आपको भी चैलेंज किया कि भाई अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप दे दीजिए, क्योंकि दीपक सिंह सीधे मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि जांच होनी चाहिए, कराएगा कौन, यही सरकार। फिर आप कहते हैं कोई एजेंसी, आपका तो इस देश की किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। आपने प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाया था, नारे भी लगाए थे, बाद में माफी मांग लिया। अब मुख्यमंत्री पर एक घोटाले की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस के पास कोई पुख्ता प्रमाण है कि एक तरफ इस मामले में गड़बड़ी हुई है और वहां पर कोई संरक्षण दे रहा था फला शख्स, वो किसी भी कद का हो, वो बात रखिए ना। हवा में तीर छोड़ा जा रहा है ये तो। मेरे साथ अतुल जी, हम फिर कह रहे हैं गिरफ्तारियां हो रही, उससे तो आपको इनकार नहीं है ना? अरे कहाँ इनकार है भाई, जांच हो रही है तभी तो गिरफ्तारी हो रही है। फिर आपको कौन सी जांच चाहिए? इसमें क्या दिक्कत है कि जांच नहीं होनी? कौन सी जांच? जांच तो हो रही है तभी तो गिरफ्तारी हो रही है ना। साहब जांच हो रही है, गिरफ्तारियां, उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। अरे उन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो बताएंगे ना कि संरक्षण किसने दिया। अब और कौन सी जांच चाहिए आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ। तो कहते हैं जांच होनी चाहिए। अरे तो जांच हो रही है तभी तो गिरफ्तारी होनी। साहब भाई, साहब का जांच हुए बिना क्या गिरफ्तारी हो रही है क्या? आप बार बार कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अरे जांच हो रही है तभी गिरफ्तारी हो रही है ना। और अब गिरफ्तारी हुई है तो पता चलेगा संरक्षण कौन दे रहा है। फिर आप लौट कर आते हैं कि जांच होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूं भाई जांच हो रही है तभी गिरफ्तारी हो रही है, और बताएंगे वो कि कौन संरक्षण दे रहा है। फिर आपका लौट कर आएंगे, कहेंगे जांच होनी चाहिए। अरे कौन सी जांच होनी चाहिए भाई, क्लियर तो कर दीजिए। डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दे। और कितना क्लियर करूं अतुल जी, जो है आप अपने लफ्जों को जो है घुमा फिरा के मेरे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं साहब भाई, मैं तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना। मेरा घुमा फिरा के पूछने का तरीका है ना, मुझे पसंद है ना, मेरी आदत है। मैं ये पूछ रहा हूं जांच कौन सी जांच होनी चाहिए। कर रही है, सुन लीजिए, उसमें जो लोगों के अब नाम आ रहे हैं उसकी क्यों नहीं जांच हो रही है? उसको और बढ़ावा दें, जांच कंप्लीट करवाएं कि जिन जिन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनका नाम सही तरीके से सामने आए। सोचिए 300 के आपको ऐसी एक जरूरत है इस वक्त जो है कि जांच एजेंसियां जो है वो एक्यूरेटली उनको निकाल के सामने लेके आए। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, सैफ खान की सिर्फ एक मांग है, जांच होनी चाहिए। अब जांच क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो आप बताइए भाई कि जांच में कहां कमी है। वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और संरक्षण कौन कौन दे रहा है ये पता चलना चाहिए।
तो अभी कब से जांच शुरू हुई, आगे कौन करेगा जांच? और आपके तो पूरी सरकार, क्योंकि मुखिया का नाम जब आ रहा है, कांग्रेस सीधे मुखिया पर आरोप लगा रही है, तो पूरी सरकार ही सवालों के घेरे में आ गई। देखिए, ऐसा है, इनके सवाल और जवाब ये सब इनके पिछले चरित्र से समझे जा सकते हैं। ये हार जाएं तो ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, चुनाव आयोग इनको चुनौती दे दे कि ईवीएम मशीन में गलती बता दो, चुनाव आयोग भ्रष्ट है, सीबीआई इनके कहने से कुछ न करे और सही निर्णय ले ले तो सीबीआई भ्रष्ट है, सरकार के इशारे पर चल रही है इनका, और ये चौकीदार चोर है, और फिर इसके बाद कोर्ट में माफी मांग लेना। यह स्वाभाविक रूप से इन लोगों का एक चरित्र है, ये अपने जैसा सबको मानते हैं, क्योंकि इनके सारे दामन गंदे हैं, इनके हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जाने कितने लोग जेल जा चुके हैं। ये एक भी व्यक्ति पर, इतने दिन हो गए हमारी सरकारें चलते, एक व्यक्ति पर अथेंटिक कोई भी आरोप नहीं लगा पाए, एक को भी जेल नहीं भिजवा पाए ये केंद्र सरकार होगी। क्या इनकी स्थिति है? बोलते रहते, खुद को भी बोलना। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अब जेल तो आप भी नहीं भिजवा पाए, 2G वालों को और CG वालों को न जाने कौन कौन से जी थे। अब याद नहीं, आप उनका याद दिलाएंगे तो मैं आपका भी याद दिलाऊंगा। मेरा सवाल यह है कि आप उनके चरित्र की बात कर रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपकी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, उस सरकार में एक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो 18 में, एक अच्छा और नेक कदम आपने उठाया, उससे बड़ा लाभ मिलता आम जनता को, उन तमाम अभ्यर्थियों को। उसमें अगर गिरफ्तारी हुई है, इसका मतलब गड़बड़ी तो हुई है। अब गड़बड़ी किस पैमाने की है? सैफ खान के मुताबिक एकदम ऊपर से गड़बड़ी है। आप कहते हैं कि जहां से भी गड़बड़ी हम पकड़ कर दिखाएंगे। गड़बड़ी तो हुई है भाई, ये तो पता चल गया, क्योंकि गिरफ्तारी आप करा रहे हैं। अब यहां पर आपके सरकार के दौर में भी भ्रष्टाचार खत्म तो नहीं हुआ है, ये तो आप मानेंगे। अब इसमें आगे आप कैसे साबित करेंगे कि हाँ पहले की तुलना में कम है और कम को भी हम बख्शेंगे नहीं? इसका जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। अतुल जी, मैंने पहले जब अपनी बात प्रारंभ की थी तो कहा था भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नीचे तक पहुंची हुई, उनको खत्म करने में, उनमें मट्ठा डालने में समय लगेगा। हमने बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन अभी सुधार की गुंजाइश है। जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो धीरे 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 उनको सबको, आप देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे लोगों को जबरन रिटायरमेंट दिया है, या हमने शुरू किया। बड़े बड़े स्तर के लोगों को, IAS अधिकारियों को हमने रिटायरमेंट दिया, इंजीनियर्स को हमने रिटायरमेंट दिया, बड़े अधिकारियों को हमने चलता किया है। ये भ्रष्टाचार पर बहुत जबरदस्त प्रहार है। और जहां सैफ खान की सवाल है, जरा अपना दामन देख ले, और पिछले कितने भ्रष्टाचार में, अभी आप कह रहे कोई जेल नहीं गया, वित्त मंत्री जी अभी जेल से बाहर आए, अभी आए कुछ दिन पहले ही, जाने कितने लोग जेल जा चुके, जाने कितनों को सजा हो चुकी। तो ये कहना तो गलत है। मैं केवल सीधी बात कहता हूं, हम जीरो टॉलरेंस का शपथ लिए बैठे हैं, संकल्प लिए बैठे हैं। जीरो टॉलरेंस हम निश्चित रूप से पालन करेंगे, और जो इसमें जो भी किसी भी स्तर का व्यक्ति अगर घोटाले में पाया गया, वो जेल जाएगा, बचेगा नहीं। ये हमारी नियत है, यही हमारी इच्छा है। ठीक है अरविंद, व्यापम से तुलना की है प्रियंका ने। हम मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार में भी हमने देख लिया कि कितने उस पर एक्शन हो गए, और शिवराज चौहान की सरकार के दौर में शुरुआत हुई थी, तो उसमें क्या क्या हुआ वो आपने देखा, आपने याद भी दिलाया। इस प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं, वहां का NRHM घोटाला भी सबको याद है, कितने CMO कहां चले गए ये बताने की जरूरत नहीं है। मौजूदा दौर में नहीं लगता क्या कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही बड़े आरोप लगा दिए? और चलिए लगा दिए तो लगा दिए, आधार के साथ लगाते तो ज्यादा व्यवहारिक लगता। क्योंकि सैफ खान जब आरोप लगा रहे हैं और कहते हैं जांच होनी चाहिए, तो तत्काल ये भी कहते हैं कि जांच कराएगा कौन? यही सरकार, यानी जिस पर आरोप लगा रहे हैं उसी से उम्मीद कर रहे हैं जांच की। फिर कहते हैं एजेंसी कौन सी भाई? सबसे बड़ी एजेंसी भी इनको कठपुतली ही लगती है। तो फिर किसकी मांग को हम माने और कैसे माने? समाजवादी पार्टी ये कह रही है, उनके नेता कहते हैं कि नहीं ये बड़ा गड़बड़ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोर्ट ने रोक लगाई थी, स्टे दिया था, जिस दिन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू थी, हमने तब भी चर्चा की। वो कहते हैं कि छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, होने दो, लेकिन 69,000 को नौकरी तो मिल जाने दो। तो पार्टियों का रुख भी बड़ा अलग अलग दिखाई देता है। इस पूरे प्रकरण में क्या
जो बात यहां पर कांग्रेस कह रही वो सियासत के नजरिए से थोड़ा खींच के ले जाकर कह रही, या वाकई उसको लगता है कि बड़ा घोटाला, इसके प्रमाण भी उसके पास होने चाहिए थोड़े बहुत कम से कम। और दूसरा, बीजेपी की तरफ से अब यह तर्क है डॉक्टर साहब का कि मत्था डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, जड़ें बड़ी गहरी हैं। कल तक तो हम सुन रहे थे डॉक्टर साहब को कि जड़ें खोद कर निकाल दी, आज उनको लग रहा है थोड़ी और गहरी हैं, बाकी रह गई हैं। अतुल देखिए, यहाँ पे मैं 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ, याद भी दिलाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को भी और सैफ खान साहब को भी। मुझे याद है जब 2012 में 11-12 में चुनाव हो रहा था, बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से बेदखल किया था और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने सीना ठोक के कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मायावती जेल जाएंगी। बिल्कुल, आपने देखा कि कैसे गलबैया हो गई और दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े। मुझे अच्छी तरह से याद है जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि आने दीजिए, देखिए मैं मायावती, मुलायम और अखिलेश को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। आज सभी लोग आजाद घूम रहे हैं, सिर्फ कहने की बात है। तो सवाल यह है कि कथनी और करनी में मैं समझता हूं कि राजनीति जो लोग हैं वो ऐसी बातें कहते हैं कि लगता है कि जनता का भरोसा पूरी तरीके से उठ गया है। भरोसा किस पे किया जाए तो ले, तो बड़ा आश्चर्य की बात है। बिल्कुल, रविंद्र शुक्ला भी बैठे हुए हैं और सैफ खान भी बैठे हुए हैं, ये लोग भी जानते हैं। और शायद ये भी यही मामला है कि इसकी तुलना जो है व्यापम घोटाले से हो गई, सबूत का पता नहीं है, आप सिर्फ जांच 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 चिल्लाते रहिए। ये लोग सारे के सारे, रविंद्र शुक्ला जी बैठे हैं, ये गोमती नदी के रिवर फ्रंट की जांच करा रहे हैं। क्या हुआ जांच में, कितने लोग जेल गए, कौन मंत्री जेल गया, ये सब हम लोग सुन सुन के अतुल थक चुके हैं। सवाल ये है कि राजनीति अब ऐसी ही हो गई है कि आप चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं और चुपचाप अपने फायदे की बात सोचते हैं। तो इसमें जिसका जो फायदा है वो कुछ भी कहता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अरविंद यहां पर एक पहलू है, जो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रयागराज से एक शख्स की गिरफ्तारी या उसकी बात चर्चा में चल रही है, पटेल करके कोई शख्स है, उसको लेकर भी चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टियां कुछ और कह रही हैं। ये सारी चीजें क्या कहीं से जुड़ रही हैं? जिस बात को सैफ खान बार बार दबाव के साथ कह रहे हैं, अधिकार के साथ कह रहे हैं, उनका अधिकार भी है आरोप लगाने का, लेकिन आरोप में अगर जो बात कह रहे हैं कुछ तो प्रमाण उनके हाथ, उनकी पार्टी के हाथ लगे होंगे, या जो बात यहां पर उन्होंने कही है उसकी जांच अलग तरीके से कुछ करानी ही पड़ेगी। सरकार इस चुनौती को भी स्वीकार करने की स्थिति में है। अतुल देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस एजेंसी ने परीक्षा करवाई है ये उस एजेंसी की जिम्मेदारी है, उस एजेंसी पे कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी बड़ी परीक्षा है, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, जो सारे काम की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं और शायद यही कारण है कि लोगों को सवाल करने का, सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। सैफ खान सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? जब 7 लोगों की गिरफ्तारी होगी तो सैफ खान सवाल उठाएंगे और उठाना बनता भी है। जब क्वेश्चन पेपर गलत आएगा तो सैफ खान सवाल उठाएंगे और उठाना भी बनता है। एक आम आदमी भी सवाल उठाएंगे। लेकिन आप 69,000 उन बच्चों के बारे में, उन युवकों के बारे में सोचिए, उन महिलाओं के बारे में सोचिए, उन लड़कियों के बारे में सोचिए जो नौकरी का सपना देख के नौकरी पाने का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल, उनका क्या होगा? उनको कौन जवाब देगा? और इनको लगता है कि अब देखिए चुनाव का मौसम आ रहा है। बिहार में आज से चुनाव की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, उसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि सवाल तो अतुल उठेंगे, जहां राजनीति होगी वहां सवाल उठेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी करें, उसके बाद मैं सैफ के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब एक मिनट अतुल जी। नंबर 1, सनसनी पैदा करने के लिए सारी बातें होती, एक बात। दूसरी बात ये, मेरी अभी कुछ देर पहले लाइव आने से पहले मेरी माननीय मंत्री जी से वार्ता हुई। मंत्री जी ने 2 बातें कही, वो मैं उनकी तरफ से भी कहना चाहता हूं। नंबर 1 कि जो बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उसके लिए प्राणपण से जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, उनको नौकरी देंगे। और इसके कारण अगर कहीं भ्रष्टाचार निकलेगा तो एक को भी बख्शेंगे नहीं। तीसरी बात, अगर उसके कारण किसी का अहित हुआ, हम उनको भी नौकरी देकर के लाएंगे, किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे। ये 3 बातें हमारी मंत्री जी से हुई हैं, मेरी स्वयं बात हुई मंत्री जी से। ठीक है सैफ खान, अब फाइनल कमेंट की तरफ ये मैं आ रहा हूं। मेरा सवाल फिर से वही है
आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, आंकड़े गिनाइए, आपका बिल्कुल अधिकार है, उसमें मुझे कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जो विषय उस पर चर्चा, आपने कहा कि यह प्रकरण है, इस प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जांच होनी चाहिए। आपकी पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। सरकार को इनपुट मिले हैं, एजेंसी अपनी तरफ से काम कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ में कुछ और की गिरफ्तारी होगी। उस जांच से आप संतुष्ट नहीं है तो और कौन सी जांच और किस स्तर की जांच चाहिए? वो उच्च स्तर की जांच कौन सी एजेंसी करे, कोई सिटिंग जज करे, कोई रिटायर्ड जज करे? क्लियर कर दीजिए ताकि सरकार को पता चले कि कांग्रेस की ये मांग है। उसके बाद वो कराते हैं नहीं कराते हैं वो उन पर निर्भर करता है। और आप जो आंदोलन करने वाले हैं वो भी बता दीजिएगा कि कौन सा आंदोलन होगा, डिजिटल वाला आंदोलन होगा या फिर सड़क पर उतर कर आंदोलन होने वाला है? बिल्कुल आंदोलन जो है सड़कों पे होगा और बिल्कुल इस चीज के ऊपर होगा कि जांच अगर नहीं हुई सही तरीके तो बिल्कुल आंदोलन है। हम तो मांग रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि किसी के जल्द से जल्द जो है वो लोग गिरफ्तार होंगे, जिन लोगों ने जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जो लोग उससे कुछ लोगों के साथ भी जुड़े हैं, उसके ऊपर हम ये मांग रखते हैं। बहुत साफ साफ की बात। आपको आवाज आ रही है मेरी? सैफ अपनी बात रखें, आप, आपकी आवाज आ रही है? जी जी। आपको और फिर एक और बात रखता हूँ आपके क्या आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं बार बार ही मांग रखता हूँ कि जब कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, बहुत सारे ऐसे विषय के ऊपर लगा हुआ है, पेपर लीक के ऊपर भी लगा हुआ है, स्टेट इवैल्यूएशन पे भी लगा हुआ है, कट ऑफ कंट्रोवर्सी पे भी लगा हुआ है, रॉन्ग आंसर्स के ऊपर भी लगा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं और जो गिरफ्तारी सामने आ रही है, तो बड़ी जांच जो है इसमें होनी चाहिए। नहीं तो हम आंदोलन जो है वो सड़कों से लेकर हर जगह करेंगे। सैफ भाई, आंदोलन करना आपका अधिकार है, थोड़ा सवाल का जवाब भी दे देते तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि उच्च स्तरीय मतलब किस स्तर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए? क्योंकि एक जांच चल रही है, कोर्ट का मामला आपने बताया, मैंने आपको याद दिला दिया। उस प्रकरण में कोर्ट के पास जो अभ्यर्थियों की याचिका गई है उसमें गलत तरीके से सवाल पूछने, 14 सवालों को लेकर आपत्ति थी, जिसमें 3 को माइनस कर दिया गया है, बाकी 3 को और हटाने के साथ लगभग 7-8 सवाल पर अभी विवाद है। उस पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, वहां पर मामला कोर्ट में है। अब ये जो घोटाले का आपने आरोप लगाया है उसमें 2 चीजें, एक जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो रही है, फिर भी आप कहते हैं जांच होनी चाहिए। तो किसकी जांच होनी चाहिए? इसमें कोई और अलग मामला आपको दिख रहा है तो उस पर कौन सी एजेंसी जांच करे वो क्लियर कर दीजिए और डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दें। जो जांच एजेंसी जो ऑलरेडी काम कर रही है वो सही तरीके से जो है जांच करें, हमारी ये भी मांग है। सिर्फ जांच ही नहीं हो, हमारी ये भी मांग है कि सही तरीके से इसकी जांच करें। जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट, अब सही तरीका, ये सही तरीका कौन तय करेगा? कांग्रेस पार्टी अलग से तय करेगी तो खुद ही आप जांच करा लीजिए। फिर आपको फिर क्या एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है? मतलब अभी आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, फिर आप उसमें क्लॉज लगा रहे हैं सही तरीके से होनी चाहिए। अब कल को हो जाएगी तो आप कहेंगे सही तरीके से नहीं हुई है। मैं तो ये बार बार पूछ रहा हूं भाई कि किससे चाहते हैं जांच कराना? आप अपनी मांग तो खुलकर रख दीजिए ना, वो कराएंगे नहीं कराएंगे उन पर निर्भर है। आप बोल तो सकते हैं साहब। हम अतुल जी फिर क्लियर कर रहा हूँ, जांच एजेंसी से ही हम ये चाहते हैं कि जांच हो। कौन सी जांच एजेंसी से? तरीके से जांच हो। कौन सी जांच एजेंसी से? कौन सी जांच एजेंसी? हम तो सीबीआई से भी फिर मांग करेंगे। अच्छा, सीबीआई से, ठीक है, यही मैं चाह रहा था ना। देखिए आखिरी में आते आते आप सीबीआई तक पहुंचे हैं। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला जवाब दीजिए भाई, सीबीआई से जांच तो कि क्या घोटाले हुए हैं तब तो सीबीआई से जांच की मांग करें। ये तो बता नहीं रहे कि उसमें घोटाले हुए क्या है। जो पॉइंट वो दे रहे हैं वो तो कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो रहे हैं। अब कौन से मामले में घोटाला हुआ है क्या बताएं? कुछ ऐसा बताएं स्पेसिफिक कि ये घोटाले हुए हैं, ये बताएं। तो जिन पॉइंट्स पर ऑलरेडी संज्ञान ले लिया है कोर्ट ने, हाई कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, तो कौन सी बात पर और इससे बड़ी कौन सी एजेंसी होती है जांच करने वाली? ये बताइए ना। अनावश्यक केवल एक सनसनी पैदा करने की कोशिश, मुद्दा है नहीं कोई इनके पास,
तो नया मुद्दा कैसे लाए, कहां से लाए? कभी कभी जो है आलू बनाते हैं मशीनों से, उद्योग लगवाते हैं, कहीं कुछ कर, उन बातों करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं केवल एक बात कहता हूं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष इस समय बौखला रहा है कि कहीं न कहीं कुछ मिल जाए, मिलेगा कुछ नहीं। इनको पूरी तरह से सब जानते हैं कि किसने FIR लॉन्च कराई, कौन जेल जा रहा है। कोर्ट इस समय पूरा संज्ञान ले चुका है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सीधा है, नंबर 1, 69,000 घरों के चूल्हे ठीक प्रकार से जल जाए जल्दी, उन परिवारों में खुशी आ जाए जल्दी, जो रह जाएं उनको भी हम एकोमोडेट करेंगे। कोई कमी नहीं है, पदों की जगह है हमारे पास, उनको हम एकोमोडेट करेंगे। तीसरी बात, इसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा, किसी भी स्तर का व्यक्ति होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरी मंत्री जी से भी बात हो गई। ठीक है, चलिए, यानी किसी भी स्तर का कोई व्यक्ति होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सैफ भाई, कम से कम अब आप तो कहेंगे कि हाँ, सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि बख्शेंगे हम नहीं, लेकिन आप CBI तक पहुंचे थे। अरविंद, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका यहां पर। इस पूरे प्रकरण में 2-3 चीजें और निकल कर आ रही हैं। विपक्ष भी बटा नजर आ रहा है। जिस वक्त लखनऊ कोर्ट ने स्टे लगाया, रोक लगाई और कहा कि हम एक्सपर्ट कमेटी के पास इसको भेज रहे हैं, वो जरा हमें बताएं, डिफाइन करें, और फिर आगे इस पर हम विचार करेंगे कि गलतियां क्या हुई हैं, सवाल कौन सा था, कौन सा गलत था, विकल्प कौन से गलत थे, या फिर तरीका कौन सा गलत था सवाल पूछने का, उस पर क्या फैसला लेना है वो हम बाद में बताएंगे, सुनवाई पूरी होने के बाद। अब यहां पर घोटाला आ गया। इस घोटाले में जहां विपक्ष कह रहा कि नहीं, भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए, उसी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर पर बड़ा गंभीर आरोप लगाकर पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रही है। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन ये वाली भर्ती रुक जाए। ये तो दो तरफा बातें दिख रही हैं। अतुल, ये इसको मैं राजनीति से प्रेरित ही कहूंगा, क्योंकि देखिए सवाल क्या है, सवाल ये है कि जो गलत हो उसको सजा दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि इस भर्ती की प्रक्रिया को होने में बहुत समय लगेगा। आप समझ सकते हैं कितने समय से ये लोग इंतजार कर रहे थे, और तब ये जाके ये समय आया। उसमें भी आपने देखा कि जिन कमियों की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया रुक गई है, उसको दूर करने की बजाय आप एक और नई जांच शुरू करवा रहे हैं, और आप इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की भी बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी के लिए रोजगार कितना जरूरी है। और खास तौर पे इस कोरोना काल में आप जिसके पास रोजगार नहीं है, एक बार जाके जरा पूछिए। इन नेताओं को चाहिए कि जाएं, एक बार पूछे जिसके पास रोजगार नहीं है या जिसका रोजगार चला गया है। बहरहाल सैफ खान, बहुत संक्षेप में यही मेरा आखिरी सवाल है। आप बेरोजगारी की चिंता कर रहे हो और फिर भी कह रहे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, चिंता किसकी है फिर? प्रोसीजर लेके आए हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार है, 2 लाख से ज्यादा टीचर उत्तर प्रदेश में, वो जो है वो उनको रोजगार मिले, मगर वो एक्यूरेट तरीके से आए, उसमें फेवरिज्म, उसमें करप्शन इसमें ना इन्वॉल्व। हमारी ये मांग। तो आपका ये मानना है कि जितने लोग भी इसमें आए हैं वो सब गड़बड़ी करके आए हैं? कांग्रेस से मान रही है। कोर्ट में केस चल रहा है साहब, आप देख लीजिए, हम कोई कह रहे हैं नहीं, कोर्ट में केस कुछ अलग चल रहा है, आप फिर कंफ्यूज हो गए। कोर्ट में केस कुछ अलग चल रहा है, आप फिर कंफ्यूज हो गए भाई। अरे सैफ खान फिर कंफ्यूज हो गया। वहां पर सवालों को पूछने का तरीका को लेकर और सवाल के जो विकल्प दिए गए थे उसको लेकर मुकदमा है। आप घोटाले की मांग बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संरक्षण ऊपर से प्राप्त है और आपने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। मैं आपका स्टैंड क्लियर चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप क्या चाहते हैं, पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए? और आप ये मान रहे हैं, आपकी पार्टी मान रही है कि 69,000 में से 69,000 सबने गड़बड़ी की है? नहीं साहब, ये जांच का विषय है, और जांच होने से पहले आपने भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की मांग कर दी। आपकी पार्टी ने पीसी करके मांग कर दी भाई, तो जांच होने तक इंतजार कर लेते प्रेस वार्ता के लिए। हाँ, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अरे भाई, जांच तो होनी ही चाहिए। आप पहली लाइन से लेकर आखिरी तक में कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि जांच किसकी होनी चाहिए, और जांच होने तक आपने प्रेस वार्ता के लिए इंतजार क्यों नहीं कर लिया? क्या आपने 69,000 को मान लिया है कि उन्होंने सबने गड़बड़ी की है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए? या आप चाहते हैं कि नहीं, रद्द ना हो, पार्टी ने गलत मांग कर दी है, बल्कि जांच हो? क्लियर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए,
ये रद्द इसलिए मांग कर रहे हैं उनके तो ध्यान पता चलेगा कि कितने लोग जो है एक तरीके से या गलत तरीके से वो मांग रहे हैं। उनसे आप नहीं करेंगे ना कि कुछ जो है या हो सकता है कुछ लोग है नहीं हो। साहब भाई मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अभी या तो देखिए, या तो आपकी पार्टी के स्तर पर वो लोग कंफ्यूज हैं या आप कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं भी अब कंफ्यूज हो रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आप कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ लोग गड़बड़ होंगे, तो आपकी पार्टी पूरे 69,000 की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग क्यों कर रही है भाई? एक तरफ बेरोजगारी की चिंता भी आप आंकड़ा लेकर बैठते हैं, हर बार आप आंकड़ा बताते हैं, और आपकी पार्टी कह रही है पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए। कोर्ट में मामला ये नहीं चल रहा है, कोर्ट में कल को अगर ये भी मामला जाए, कोर्ट जो कहेगा वो तो कोर्ट का मैटर है ना। आपकी पार्टी का मैटर तो आप स्टैंड क्लियर कर सकते हैं ना कि हाँ या तो जांच होनी चाहिए पूरी प्रक्रिया रद्द करके, या फिर प्रक्रिया चलती रहे और उसमें जांच होनी चाहिए कि गड़बड़ी किसने किया है। देखिए, सबसे पहली चीज आप बहुत साफ और बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो इसको वो मांग कर रही है जांच की, जैसे हम वो उन गलत लोगों को नहीं चाहते कि जो लोग गलत तरीके से जो है यही साहब भाई देखिए, अब आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम उन गलत लोगों को नहीं चाहते, यानी उन गलत लोगों में कुछ होंगे जो गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि सब गलत है। आपकी पार्टी ये बात कहती है ना कि भाई प्रक्रिया चलती रहे, कोर्ट अपना मामला जो चल रहा है उसको देखे, कोर्ट से सुनवाई के बाद फैसला है, इसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसकी जांच हो, लेकिन प्रक्रिया भी आगे चलती रहे। तब लगता है कि आपकी पार्टी को बेरोजगारों की चिंता भी है। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, बहुत संक्षेप में सर फाइनल कमेंट। यहां पर एक चीज है, आपने कह दिया किसी को बख्शेंगे नहीं और वो कहते हैं कि सीबीआई से कम नहीं, छोटा सा जवाब। देखिए ऐसा है, कुछ तथ्य दे, तथ्य कुछ है नहीं, वही बार बार कहीं कोर्ट जिसको देख रही है। अब कोर्ट में जब ये मामला, तो सीबीआई से कहां से हो जाएगा ये? इतना तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि हाई कोर्ट में जब कोई प्रकरण विचाराधीन है उसमें क्या जांच होगी। विषय तो बताया कि क्या जांच होगी, एक विषय भी अभी तक नहीं बताया। वो ये भी कह रहे हैं कि जांच कर रही है, ठीक प्रकार से जांच करे। ठीक प्रकार से जांच करने का क्या मतलब है? तीसरी बात ये है, ये मामला मात्र ये है कि जो प्रश्नों के जवाब दिए गए थे, जो कुंजी थी, उसमें गलत जवाब लिखे हुए हैं। नहीं डॉक्टर रविंद्र देखिए, अब यहाँ पर यह भी नहीं है कि ये मामला सिर्फ इतना ही है। वो देखिए वो अलग प्रकरण था, उस पर भी मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी, अभी भी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गड़बड़ियों की, घोटाले की या साठगांठ की किसी एक सेंटर हो सकता है, दो हो सकता है, सब हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। आप लोग जांच कराएंगे तब पता चलेगा, हमारे पास तथ्य आए तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन अब उसको देखना होगा। यहाँ पर गड़बड़ियां भी हैं। माफी चाहूंगा डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सैफ खान आपका, अरविंद आपका भी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामला लगातार गर्माता हुआ, जहां एक तरफ क्रेडिट लेने के लिए जल्दबाजी में आरोप गया कि सरकार ने इसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी, मामला दूसरे एंगल से कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट उस पूरे सवाल पर या उस प्रकरण को, उस याचिका को लेकर सुनवाई कर रहा। उसी बीच में घोटाले का जिक्र हो गया। विपक्ष यहां पर बटा नजर आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि नहीं प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन उसी विपक्ष में एक बड़ी पार्टी है, वो कहती है पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाए, लेकिन क्लॉज लगा देती है कि नहीं हमें चिंता भी है बेरोजगारी की। उसके साथ साथ उन्होंने गंभीरतम आरोप सीधे सीधे प्रदेश के मुखिया पर भी लगा दिए हैं। हालांकि अभी तक एक भी प्रमाण नहीं है, मामला सियासत से जुड़ा ज्यादा दिखता है। बाकी जो दूध का दूध पानी का पानी करना है वो एजेंसियां करेंगी। भरोसा अगर हो तो। नमस्कार।